बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ मज़ीद ऐसी टिप्स देखने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी एक्सेल की वर्किंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि हमें सम ऑफ़ द टाइम ये चाहिए होता है कि हमारे पास अगर ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम इन्हें कंबाइन करके एक ही कॉलम में ले आएँ। फ़र्ज़ करें ये सिटी है और ये नेम है, तो हम इसे कंबाइन करके एक ही सेल के अंदर एक ही कॉलम में इसका डेटा हम बना लें। तो इसके लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है जिसको हम कॉनकैटेनेट कहते हैं। कॉनकैटेनेट के इस्तेमाल से हम ये आसान कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ये सिटी सेलेक्ट की है C3 सेल में और उसके बाद हम कॉमा करेंगे इंसर्ट और फिर हम अगला सेल D3 जो कि नेम का है वो पुट करेंगे। तो उसके बाद हम जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये सिटी और नेम दोनों कंबाइन होके एक ही सेल में आ गए हैं। लेकिन इनके अंदर स्पेस नहीं है। तो इस मसले का हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला के अंदर जाके ये हमारा पहली वैल्यू थी, ये दूसरी वैल्यू थी C3 और D3। ये इनके बीच में जो कॉमा था उसके बाद हमने एक स्पेस अगर ऐड करनी है तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्पेस बार प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर स्पेस बार, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और उसके बाद एक मज़ीद हम कॉमा पुट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमने एक स्पेस को भी एक वैल्यू के तौर पे एक्सेल में इंटर कर दिया। ये देखा आपने इसके अंदर स्पेस क्रिएट हो गई है नेम और सिटी के दरमियान। अब इसे कॉपी पेस्ट करके अगर ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं ये कंबाइन हो गई हैं सिटी की और नेम की। ठीक है, सिटी की और नेम की हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ कंबाइन हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास इन वैल्यूज़ के अराउंड बॉर्डर नहीं है तो हम माउस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो माउस के यूज़ को अवॉइड करने के लिए हम कीबोर्ड का भी शॉर्टकट है जिसके थ्रू हम ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ को बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, Alt H B A। ये क्या करता है बेसिकली, ये फंक्शन जो यहाँ पे हम माउस से परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये बॉर्डर का जो एक हमारे पास टैब दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं Alt H करूँगा और उसके बाद B प्रेस करूँगा तो ये सब के सब बॉर्डर्स जो अवेलेबल हैं हमारे पास, राइट बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट बॉर्डर लगाना है, जितने भी बॉर्डर हैं, अगर एक करूँगा तो ये ऑल बॉर्डर लगा देंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, यहाँ से बॉर्डर्स को Alt H B N, ये सारे बॉर्डर्स आपने देखा ख़त्म हो गए। दोबारा मैं अप्लाई करता हूँ Alt H B A, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ Alt H B A, इससे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा और Alt H B N, इससे बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें थिक बॉर्डर भी कर सकते हैं। उसमें N की जगह हमारे पास T आ जाएगा, तो उससे हमारा थिक बॉर्डर आ जाएगा। उसके अलावा हम एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पे अमाउंट दी हुई है, ये हमारी अमाउंट दी हुई है और इस अमाउंट के ऊपर अगर हम लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं टोटल के ऊपर और अमाउंट के ऊपर बॉर्डर लग जाए, तो हम टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और Alt H B U अंडरलाइन बॉर्डर, ये देखें आपने, जो अमाउंट और टोटल के ऊपर ये 2 बॉर्डर्स अप्लाई हो गए हैं। उसके बाद हमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे पूरी शीट के अंदर यहाँ पे कोई भी हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है और वो फॉर्मूला फिर ठीक है या नहीं, ये बेसिकली एक ऑडिटिंग टूल भी कहलाता है। अगर हम पूरी शीट के अंदर देखना चाहते हैं कि कहीं पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो हमें दिख जाए, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल की और उसके बाद हम
ये साइन प्रेस करेंगे, इसको कहते हैं टिल्डा। टिल्डा, कंट्रोल टिल्डा जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि ये शीट की पूरी शक्ल सूरत चेंज हो गई है। और यहाँ पे जो फार्मूलाज लगे हुए हैं, ये कॉनकैटेनेट का फार्मूला लगा हुआ है, ये डेज वर्क का फार्मूला लगा हुआ है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टोटल में सम लगा हुआ है। तो ये सब के सब फार्मूला जो शीट में जितने भी हैं वो आप ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अब इस मोड से निकलने के लिए फिर आपको कंट्रोल टिल्डा प्रेस करना पड़ेगा। ये आपको कहाँ पे मिलता है? ये आपको एस्केप की के नीचे मिलता है। एस्केप की जो है आपके कीबोर्ड में, उसके नीचे मिलता है। हम यहाँ पे टाइप करते हैं नेम में, एक ही सेल के अंदर हम डबल क्लिक करके या F2 प्रेस करके हम इसमें एडिटिंग मोड में चले जाएंगे, और उसके बाद ऑल्ट इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, ऑल्ट इंटर जैसे ही हमने प्रेस किया तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास कर्सर नीचे आ गया। मैं रिपीट करता हूँ, ऑल्ट इंटर जैसे ही प्रेस किया तो कर्सर नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम मजीद भी कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे कि खान, फिर दोबारा ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो जैसे कि वलीद। अब आप देखा आपने कि यहाँ पे ये इंटर प्रेस करने से वो सारी वैल्यूज नीचे आ गई हैं, और एक ही सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हमने पुट की हुई हैं। दूसरा हमारे पास एक और चीज आ रही होती है कि हम अगर ये चाह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास ऐसी असाइनमेंट है, जैसे कि हम कुछ चीजें चेक करना चाह रहे हैं कि एक चीज का अमाउंट का किसी टोटल ठीक है या नहीं, उसकी कास्टिंग ठीक है या नहीं, उसके अंदर उसकी नरेशन ठीक है या नहीं, तो एक तरह का हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास सिर्फ हमें यही चाहिए होता है कि वहाँ पे हम उसको टिक करते जाएं या क्रॉस करते जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग की लैंग्वेज होगी उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे आके यहाँ पे आके इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसको हम ये विंगडिंग 2 पे ले आएंगे, विंगडिंग्स 2। इसके ऊपर जैसे ही लेके आएंगे तो इसमें सिंबल्स बेसिकली आ जाते हैं। तो जैसे ही हम पी प्रेस करेंगे तो आपने देखा टिक का साइन आ गया, लेकिन यहाँ पे जब मैं पी प्रेस करूंगा तो ये पी ही आएगा। लेकिन जब अब यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट पिक नहीं करेगा, इसके बिहाइंड हर कीबोर्ड की जो अल्फाबेट है उसके बिहाइंड कोई ना कोई हमारे पास एक सिंबल दिया हुआ है। तो ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं। अब फर्ज करें हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं क्रॉस का साइन, कि इसकी कॉस्टिंग ठीक नहीं है या इसकी नरेशन ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओ प्रेस कर देंगे, यहाँ भी ओ प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक पूरा एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन जाएगा कि उसके बाद अगर हम ये करना चाह रहे हैं कि हम यही चीज़ जो है बाकियों में भी कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक एक लाइन को चेक करते हुए ये एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक एक लाइन को। अगर हमें लगता है कि ये जो सेकंड है लाइन, इसके अंदर ये 2 लाख की अमाउंट भी ठीक है, डेट भी ठीक है, सब चीज़ें ठीक हैं, और हम ये तीनों चीज़ों को एक ही दफ़ा ओके करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इन यहाँ पे जैसे ही पी प्रेस करेंगे तो हमें जो सिंबल चाहिए वो तो यहाँ पे आ गया टिक का, लेकिन अभी हमने इंटर नहीं किया। जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करके इंटर करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इंटर करेंगे, तो आपने देखा कि यहाँ पे बाकी सेल्स के अंदर भी वही वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह हम एक ही टाइपिंग के दौरान हम इसे मल्टीपल सेल्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम यही काम सब में करना चाह रहे हैं तो हमने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद पी प्रेस करके हम जैसे ही इंटर करेंगे तो ये सब सेल्स के अंदर आपने देखा कि ये वैल्यू पेस्ट हो गई है। तो इस तरह हम अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं।
उसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें क्विकली चाहिए होता है, अगर हमने किसी चीज़ की डेट का फॉर्मेट चेंज करना है या नंबर का फॉर्मेट। अब आपने देखा यहाँ पे हालांकि हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं, लेकिन ये पॉइंट्स में आ रहे हैं, पॉइंट्स में। हमें तो ये पॉइंट्स में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो अगर माउस का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत लंबी लाइन है। तो इस वजह से हमारे पास सबसे जो आसान चीज़ होती है वो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा कंट्रोल 1 प्रेस करने से। तो हमारे पास ये यहाँ पे दिया हुआ डेसिमल प्लेसेस हम चेंज करना चाहते हैं, अगर 1000 सेपरेटर लगाना चाहते हैं या पॉइंट के बाद जो वैल्यूज उन्हें रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। ये कंट्रोल 1 प्रेस किया हमने, हमने इसको 0 कर दिया। तो हमारे ये नंबर ऑफ डेज के आगे जो डेसिमल प्लेसेस थे वो ख़त्म हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच।